Friends, as mentioned in subject, gain range is recently concluded. Then last month of 2020 is also over and year 2020 is also concluded. Now we will try to know what Bazaar indicators is indicating after all these technically important events. जैसा कि हम जानते हैं कि एवरी डे बाजार इंडिकेटर्स इज प्रोवाइडिंग 10 levels through these BI levels. Out of these 10, 3-4 levels are important, particularly for the apparent sentiments. 3 incidents, particularly December 20 and year 20 के बाद, वीकली, मंथली एंड प्रोबेबली फॉर द ईयर क्या ध्यान में रखना चाहिए. खास करके ये स्क्रीन में हम देखेंगे निफ्टी, बट दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टॉक्स वी आर रिफरिंग. द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मीडियम टर्म ट्रेंड. अलॉन्ग विथ दिस मीडियम टर्म ट्रेंड जो अभी एट प्रेजेंट 13,050 के आसपास है, वी विल ट्राई टू नो levels defined by gain range, then weekly, monthly pivots and strategy over here. तो सबसे पहले 14,000 की क्लोजिंग के सामने व्हाट निफ्टी 50 यानी कैश निफ्टी में क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स वी हैव टू कीप इन माइंड. तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मीडियम टर्म ट्रेंड. अभी 14,000 के सामने 13,000 वो बहुत दूर का है. तो व्हाट वी हैव टू सी द अपरेंट लेवल्स विच आर गोइंग टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल. तो एज वी नो कि नेक्स्ट वीक यानी मंडे से नया वीक स्टार्ट हो रहा है. अभी 14,000 के सामने सबसे नजदीक का लेवल है वो वीकली पिवोट, यानी जब तक इसके ऊपर होगा तब तक वी कैन थिंक ऑफ 14,108. अगर इसके नीचे जाता है तो वन शुड टेक केयर इन लॉन्ग एज फार एज निफ्टी 50 इज कंसर्न. तो पहला मुझे ध्यान में रखना है मेरा वीकली पिवोट एंड देन कम्स स्ट्रेटेजी लेवल्स. अलॉन्ग विद द स्ट्रेटेजी लेवल्स 13,820 एंड 13,656, ये दोनों अपरेंट पॉजिटिव बायस के लिए इंपॉर्टेंट है. यानी जब तक इसके ऊपर है तब तक बायस पॉजिटिव रह सकता है, बट वीकली बेसिस पे जो काम करता है उसे यू विल हैव टू थिंक ऑफ दिस लेवल. Now question comes कि what will happen after these two levels. अगर इसके नीचे गया तो one should take care in long position because it doesn't have, इसके ये दोनों के नीचे it doesn't have any tangible support before 13,000. So मुझे क्या ध्यान में रखना है, monthly pivot which is my ultimate and important level because it is a beginning of the month. So 13,820 and 13,656 के सामने मैं पॉजिटिव रहो दैट इज फाइन, बट अगर वीकली पिवोट के नीचे है तो आई हैव टू रिमेन केयरफुल इन निफ्टी 50. एंड ओवरऑल सेंटिमेंट्स मीडियम टर्म ट्रेंड, यानी मीडियम टर्म ट्रेंड इज वेरी क्रूशियल. जो ग्रीन लाइन में मेंशन किया हुआ है चार्ट में, अगर इसके नीचे जाता है तो लॉन्ग पोजीशन वाइंडिंग कब विल बिकम एग्रेसिव, क्योंकि उसके बाद एट प्रेजेंट ये ईयरली पिवोट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट द मोमेंट मार्केट लूजेस दिस मीडियम टर्म ट्रेंड देन ओनली people will start discussing this yearly pivot.
सो मुझे क्या ध्यान में रखना है, एपरेंट सेंटिमेंट्स में वो हमने निफ्टी 50 में देखा। अब ये कोई भी स्टॉक्स में पहले मुझे देखना है मीडियम टर्म ट्रेंड, देन आई हैव टू रिफर वीकली पिवोट एंड बिलो दिस ये दो यानी कि मंथली पिवोट एंड स्ट्रेटेजी ए लेवल। अब ये सब कुछ मुझे पता है, वो स्टॉक में मैं देख सकता हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, स्क्रीनर। तो वी विल ट्राई टू refer 2-3 screeners of our tool which will give us more confidence कि भाई मुझे किस में पॉजिटिव रहना है और किस में नेगेटिव रहना है। नाउ लेट अस मूव टू स्क्रीनर। अब ये स्क्रीनर यानी फिल्ट्रेशन, जैसा कि हम जानते हैं कि गेन रेंज अभी खत्म हुआ, तो गेन के ऊपर क्या है, गेन के नीचे क्या है, तो वो फॉर दैट वी हैव टू फिल्टर द स्टॉक्स। दैट कैन बी डन थ्रू रिपोर्ट, दैट वी विल सी आफ्टरवर्ड्स। बट एज आई मेंशन, मीडियम टर्म ट्रेंड इज इंपॉर्टेंट। तो पहले मुझे जानना है कि मीडियम टर्म ट्रेंड पॉजिटिव किस में है, नेगेटिव किस में है, तो वो हम फिल्टर कर सकते हैं। लेकिन बिफोर दैट वी विल गो फॉर स्टेटस। फॉर दैट वी विल रन वन रिपोर्ट जिसे ट्रेंड रिपोर्ट कहते हैं। अब ये ट्रेंड रिपोर्ट एफ&ओ के फोल्डर में, फ्यूचर नियर मंथ के फोल्डर में मुझे मीडियम टर्म ट्रेंड का स्टेटस जानना है। तो आई रन दिस रिपोर्ट। तो ये क्या देगा मुझे कि 1 तारीख को फ्यूचर नियर मंथ के फोल्डर में जितना स्टॉक्स है उसका मीडियम टर्म ट्रेंड का स्टेटस मुझे जानने को मिलेगा थ्रू दिस रिपोर्ट। लेट अस प्रोसेस इट। सी दिस मीडियम टर्म ट्रेंड, wherever it is blue, those are all positive. This one has come negative, यानी ब्रिटानिया में ये नेगेटिव है। ये मीडियम टर्म ट्रेंड के नीचे है, फिर उसकी स्ट्रेटेजी भी नेगेटिव है। देन एस्कॉर्ट्स ऑल्सो इज नेगेटिव। लेकिन देखिए उसका स्टेटस वीकली ट्रेंड इज पॉजिटिव, वीकली पिवोट इज पॉजिटिव। तो दिस विल बिकम इंपॉर्टेंट स्टॉक। वी विल रिफर इट इन डिटेल। फिर रामको, देन रिलायंस इज ऑल्सो, सो हेवी वेट रिलायंस इज ऑल्सो नेगेटिव। उसके केस में वीकली पिवोट इज ऑल्सो इंडिकेटिंग नेगेटिव बायस। First we will go to Escort. Let us double click it. Now we will try to know. See, apparently what we have seen, status of Escorts which is negative 1308। तो देखिए ये मीडियम टर्म ट्रेंड जो ग्रीन लाइन है उसके नीचे इट इज ट्रेडिंग, क्लोज उसके नीचे दिया। जब तक इसके नीचे है तो इसकी स्ट्रेटेजी क्या हुई, नेगेटिव, यानी इसका बायस नेगेटिव है। मंथली पिवोट इज ऑल्सो नेगेटिव। ओनली होप्स इज 1280, यानी 1280 के ऊपर है तब तक इट विल ट्राई टू क्लियर और चैलेंज और टेस्ट टू गो अबव दिस। यानी मुझे डिसिसिव लेवल्स दो मिल गए, 1308 और 1280। अकॉर्डिंगली आई हैव टू कीप बायस इन दिस काउंटर, पॉजिटिव अबव दिस एंड नेगेटिव बिलो दिस। सेम वे वी विल सी रिलायंस। तो रिलायंस में क्या है, उसका भी मीडियम टर्म ट्रेंड नेगेटिव है, स्ट्रेटेजी अभी नेगेटिव नहीं हुई है, लेकिन वीकली पिवोट 1996 एंड मीडियम टर्म ट्रेंड ये दोनों के नीचे जब तक है तब तक it can go up to 1986 and anything below 1971 will be a panic। और ये दोनों लेवल खास ध्यान में रखने हैं एज फार एज रिलायंस इज कंसर्न। यानी 1962 मंथली पिवोट, अब ये बिगिनिंग ऑफ द मंथ है,
इसके नीचे गया तो देयर विल बी हैवी पैनिक लाइक सिचुएशन इन रिलायंस. रिमेन केयरफुल बिलो दिस टू लेवल्स and avoid long as long as it is below positional long, as long as it is below 2010. यानी मुझे मंडे से क्या वॉच करना है, मीडियम टर्म ट्रेंड नेगेटिव है तो आई हैव टू रिमेन कॉशियस इन लॉन्ग, एंड इसके ऊपर गया तो आई हैव टू कवर माई शॉर्ट पोजिशन इफ आई गो शॉर्ट. और एज फार एज लॉन्ग पोजिशन इज कंसर्न, दिस आर द लेवल्स क्रूशियल. वीकली पिवोट अगर सस्टेन होता है तो इट विल टेस्ट, बट बिलो दिस वीकली पिवोट इट मे टेस्ट 1971 और 1962, और इसके नीचे हैवी पैनिक राइट अप टू रिसेंट लो यानी 1900 और या तो 1850 तक जा सकता है. तो दिस इज हाउ वी कैन रिफर द स्टेटस ऑफ एनी स्टॉक्स. पर्टिकुलरली ये ट्रेंड रिपोर्ट में हमें पता चलता है. एंड देन नाउ वी विल गो टू रेंज रिपोर्ट. अब मुझे क्या करना है कि ये गेन रेंज जो रिसेंटली कंक्लूड हुआ है 21 से 24, यानी फोल्डर में जाके फ्यूचर नियर मंथ में ये मेरा गेन रेंज हुआ. फिर अगर मैं रन करूं तो मुझे स्टेटस मिलेगा, लेकिन मुझे जानना है कि विच आर द स्टॉक ट्रेडिंग अबव दिस रेंज. For this we will go to CNX 500. इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि कौन से स्टॉक गेन रेंज के ऊपर चल रहे हैं और 1 तारीख को पॉजिटिव है. तो these are the stocks trading above gain high. Now we will see this Alembic कितना क्लोज है 9965, वो गेन का क्लोज है, एंड करंट क्लोज इज 105, यानी इट इज अबव दिस. और उसको डबल क्लिक करके हम विल ट्राई टू एनालाइज फर्दर. अब ये देखिए 105.30 मीडियम टर्म ट्रेंड आई हैव टू रिफर फर्स्ट, देन मंथली पिवोट एंड फाइनली वीकली. तो 106 अपरेंटली इट इज नेगेटिव. 106 के ऊपर जाए तो इट विल अगेन टर्न पॉजिटिव फॉर द वीक. और एज फार एज गेन रेंज इज कंसर्न, बायस इज पॉजिटिव, मंथली पिवोट के ऊपर है पॉजिटिव. Only thing it needs to close above 106 to challenge recent high, यानी 112 से 118 तक जा सकता है if it closes above this. तो this we have seen कि भाई कौन से स्टॉक गेन रेंज के ऊपर क्लोज हुए हैं. ओके, नाउ वी विल गो टू अनदर ऑप्शन कि भाई ये बहुत सारा लिस्ट आया है, तो व्हाट आई हैव टू थिंक 1 तारीख को गेन रेंज के ऊपर कौन से गए हैं, यानी फ्रेश ट्रिगर बोलते हैं. तो वी विल गो टू सम स्मॉल फोल्डर मिड कैप का. वी विल रिफर दिस मिड कैप में. इट विल फाइंड आउट कि भाई 1 तारीख को ये गेन के ऊपर कौन सा क्लोज दिया है, यानी हाईएस्ट क्लोजिंग के ऊपर कौन से स्टॉक आउट ऑफ दिस मिड कैप फोल्डर. तो उसमें बहुत कम स्टॉक्स आए. वी विल रिफर
ओके, वी विल ट्राई अपोलो टायर। अपोलो टायर में क्या आया है कि गेन रेंज के हाई के ऊपर क्लोज दिया है। फॉर दैट सी उसका हाईएस्ट क्लोजिंग क्या था 178 23 तारीख को, और इसने उसके ऊपर क्लोज दिया है। तो ओनली थिंग इट नीड्स टू गो अबव 182.80, यानी ये 83 इज अ हर्डल। वो क्लियर होने के बाद इसमें फर्दर पॉजिटिव ट्रिगर होगा। दैट मीन्स इट इज पॉजिटिव अबव medium term trend, it is positive above gain range, but it still needs to clear this monthly pivot. So it is an interesting stock, one should watch. यानी I can remain positive but I can go aggressive above 183. We will refer another stock also. Let us see Glenmark. ग्लेनमार्क में भी सी दिस इज हाईलाइटिंग कि मीडियम टर्म ट्रेंड जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हुआ है वापस। देन मंथली पिवोट के ऊपर भी गया है, वीकली पिवोट के ऊपर भी है, और गेन के हाईएस्ट क्लोजिंग के ऊपर क्लोज दिया है, यानी 496 के ऊपर क्लोज दिया है। तो इट इज वेरी नियर 495 से 500 का उसका सपोर्ट के सामने व्हाट इट नीड्स टू सी 507 स्ट्रेटेजिक के ऊपर जाने के बाद इट कैन अट्रैक्ट फर्दर बाइंग, कि जो अभी ये रिसेंट जंप था उसका करेक्शन खत्म होने के बाद इट इज रीगेन द मीडियम टर्म ट्रेंड, रीगेन द गेन हाई। नाउ इट नीड्स टू क्लोज अबव 507. इफ इट सक्सीड्स देन यस, चैलेंज टू रिसेंट हाई of 535 is quite likely. This is how you can go with the gain range bias. Now we will see another report, another screener यानी फिल्टर कि भाई ये प्राइस इनटू सेंटर पॉइंट। मुझे ढूंढना है कि मंथली पिवोट के ऊपर मिडकेप के काउंटर में से मंथली पिवोट के ऊपर कौन सा स्टॉक गया है। दिस वी आर फिल्टरिंग बिकॉज अभी ये महीना शुरू हुआ है। 1 तारीख को मंथ बिगिनिंग में वी आर सर्चिंग क्लोजिंग प्राइस इज क्लोज अबव मंथली पिवोट। तो वी विल सी दीपक फर्टिलाइजर। Let us double click it. अब ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टेज है कि नीचे से ऊपर जब आया तब करेक्शन में इट इज रीगेन द मीडियम टर्म ट्रेंड। फाइन, मीडियम टर्म ट्रेंड यानी वो नजदीकी है 153। मंथली पिवोट इज 157, जो पहले वो मंथली पिवोट के नीचे था, अब इट इज रीगेन कि भाई ये मंथली पिवोट, वीकली पिवोट एंड स्ट्रेटेजी ऑल्सो हैज टर्न पॉजिटिव। अब ये सुपर ट्रेंड वी हैव इंट्रोड्यूस रिसेंटली, तो 170 इट मे टेस्ट विच इज इंसिडेंटली रिसेंट हाई ऑल्सो। तो इसमें मैं बोल सकता हूं कि आई कैन रिमेन पॉजिटिव विद द एसएल ऑफ 153, बट आई कैन गो एग्रेसिव ओनली अबव 170। तो इट इज अ इंटरेस्टिंग स्टॉक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से, बायस फ्रॉम ऑल द पॉइंट ऑफ व्यू, मीडियम टर्म ट्रेंड, वीकली पिवोट एंड ईयरली पिवोट, क्वार्टरली पिवोट, एवरीथिंग इज सपोर्टिंग। ओनली थिंग इंट्राडे बायस, तो इंट्राडे बायस इज ऑल्सो वीकली बायस may find support. So this is how we can make use of our tool
to filter the stocks for positive negative bias very easily. That's all. Thank you. If you found this information was helpful, please select the like icon and subscribe for our channel. You may also share it with your friends. If you want any further information for installations or trial version, you can call me on this number or write to me at this address. Thanks.